हेलो एवरीवन, मैं आर के झा फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कार वाले, बाइक वाले, इन सब के बारे में। अरे आप कंफ्यूज ना होइए, मैं कोई बाइक का और कार का रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। मेरा रिव्यू हमेशा की तरह फिर से आईपीओ के बारे में है। बिकॉज कार ट्रेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर के मार्केट में आ रहा है, जो कि 9 अगस्त से सब्सक्रिप्शन के लिए रहेगा आपके पास। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार ट्रेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के डिटेल्स, उसके फिनेंशियल्स के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको जानना होता है कि आपको इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो मेरा आएगा वो आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप पूरे आईपीओ कैलेंडर को देखेंगे तो 9 अगस्त को 2 आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं एंड फिर 10 को 3 आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें से कार ट्रेड टेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो कि 9 से लेकर के 11 अगस्त तक रहेगा मार्केट में सब्सक्रिप्शन के लिए। कार ट्रेड टेक लिमिटेड ये जो कंपनी है ये 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई मार्केट में, और ये एक कंपनी के अंदर, एक अम्ब्रेला के अंदर डिफरेंट ब्रांड नेम से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जहाँ पे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, जिसका नाम आपको कार वाले, कार ट्रेड, श्री राम ऑटो मॉल, बाइक वाले, कार ट्रेड एक्सचेंज, ऑटोबीज, इस तरह से नाम रखे गए हैं, ब्रांड नेम इस तरह से है जिसको लोग जानते हैं। ये कंपनी करती क्या है, ये आपको ऑटोमोटिव बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सर्विसेज यूज़र्स को मिलती है। उसके यूज़र्स कौन कौन से हैं अगर आप जानेंगे तो आप और हमारे जैसे जो बायर्स हैं वो हैं, बहुत सारे डीलर्स हैं, बहुत सारे ऑटोमोबाइल की कंपनीज़ हैं। बिकॉज इस कंपनी का काम ऐसा है कि ये हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपको कार लेना है, उसके डिटेल्स को जानना है तो आप साइट विजिट कर सकते हैं। कंपनी को अगर कोई चीज़ मार्केटिंग करना है तो इस साइट के थ्रू प्रमोट कर सकता है। आपको किसी चीज़ का फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो भी ये कंपनी आपको प्रोवाइड करता है। सो इसके यूज़र बेस जो है ना वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। हमारे आपके जनरल पब्लिक से लेकर के, बैंक से लेकर के, डीलरशिप से लेकर के, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ तक। और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी होने की वजह से फ़ायदा इसको क्या है, ये बहुत सारे डेटा कलेक्ट करती है और उस डेटा को भी ये सेल करती है बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ को, जिसके थ्रू वो अपने आने वाले प्रोडक्ट में बहुत सारे एनहांसमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छाइयाँ उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कौन से एरिया में कौन सा कलर ज़्यादा पॉपुलर है, किस तरह के कार, किस तरह के बाइक लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ये कलेक्ट करती है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसका जो अप्रोच है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, बहुत ही मल्टी डायरेक्शनल है, और ये एक पॉजिटिव थिंग है इस कंपनी को अगर हम डिटेल में समझने जाएंगे तो। सेकंड, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले टाइम में अभी क्या होता है, आप साइट पे विजिट करते हैं, आप डिटेल्स ले लेते हैं अगर सपोज आपको कोई कार परचेज़ करना है, बट क्या आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आपको कार परचेज़ करना है तो आप किसी डीलर के पास ना जा करके ऑनलाइन ही परचेज़ करना पसंद करें? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ साल पहले तक अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट का भी स्टोरी देखेंगे तो लोग इतने कंफर्टेबल नहीं थे ऑनलाइन बाई करने में जितने कि आज हैं। तो क्या इसका फ्यूचर भी इस तरह से होने वाला है? इसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, फाइनेंशियल्स को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ लीजिए, बिकॉज हर आईपीओ का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ पे दिखेगा टू कैरी आउट एन ऑफर फॉर सेल। ये टर्म्स बार बार यूज़ हो रहा है। आप इसका डेफिनेशन आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके चेक कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो यहाँ पे नॉर्मली क्या है, आप ध्यान रखिए, जब भी आईपीओ आता है तो दो चीज़ें आपको देखने को मिलता है। एक, हम फ्रेश इशू की बात करते हैं, एंड हम सेकेंड ओएफएस की बात करते हैं, ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू वो होता है जहाँ पे कंपनी, ये पैसा जो आईपीओ से जनरेट होता है वो कंपनी को जाता है, और ऑफर से फॉर सेल उनके लिए होता है जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने शेयर्स यहाँ पे सेल करके चले जाते हैं। सो यहाँ पे फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है, 100% ऑफर फॉर सेल है। नॉर्मली आईपीओ में आपको मिक्सर दिखेगा या फ्रेश इशू दिखेगा। तो यहाँ पे ओएफएस है 100%, दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक बेच करके जा रहे हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। सो उनको एक तरह से जो कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो जो इक्विटी मार्केट के जो प्रॉफिट्स होते हैं लिस्टिंग के बाद वो उनको मिलने वाले हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव है कंपनी की तरफ से। तो मेरे एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो मैं इसको ऐसे एनालाइज करता हूँ कि कंपनी को आइडियली अभी कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक प्लस साइन है कंपनी के परफॉर्मेंस और फ्यूचर अप्रोच को देखते हुए। सो ये आपने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव भी जो है वो कंपनी के, मतलब आईपीओ के फेवर में है। तीसरा, अगर मैं फिनेंशियल्स के बारे में बात करूं तो आपको यहाँ पे 2019, 2020 एंड 21 ये 3 साल के फिनेंशियल्स अवेलेबल हैं।
आप अगर सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आ जाओ तो 259 मिलियन था 2019 में, जो बढ़ करके 312 मिलियन हो गया 2020 में, एंड फिर बढ़ के 1010 मिलियन हो गया है 2021 में। दैट मीन्स कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट अर्न कर रही है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इसके जैसे जो और भी कंपनीज हैं मार्केट में, जैसे कार24 और भी बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, इसमें से कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है एक्सेप्ट कार ट्रेड के। सो दिस इज़ अनदर पॉजिटिव साइन। सो सब ध्यान रखिएगा, हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे जब हम इसको समराइज़ करेंगे इनके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। इसका अगर आप बाकी डिटेल्स को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 9th से लेकर के 11th के बीच में है। दैट मीन्स इस बीच में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1585 से 1618 के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। आपको याद रखना है कि आपको इसमें 1618 पे अप्लाई करना है। 9 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। दैट मीन्स 14,562 रुपीज़ आपको एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगाने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू जाएगा 189,306 रुपीज़। ये 23 अगस्त को मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, तो आप उसके बाद इसको ओपन मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ऐसे वो फ्लक्चुएट होता रहता है, आप उसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बट फिर भी चेक करना तो बनता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको 6 अगस्त का 450 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखेगा। सो 450 रुपीज़ कहने का मतलब ये है कि ये 450 रुपये का आपको लिस्टिंग गेन देगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ जो भी प्राइस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। इसका स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट 600, 700, 650 ये रिड्यूस ज़रूर हुआ है, बट अगर पूरे रेंज में आकर के इसको आप चेक करेंगे तो ओवरऑल 30 to 40% के बीच में आपको ये लिस्टिंग गेन देता हुआ दिख रहा है। चलिए इसको आप समराइज़ करते हैं। आपने देख लिया कंपनी का ब्रांड नेम कैसा है। यस, इट्स गुड, इट्स अ पॉजिटिव साइन। आपने सेकंड देख लिया इसका बिजनेस कैसा है, प्रॉफिट कैसा है। यस, आपको यहाँ भी पॉजिटिव साइन मिल रहा है। थर्ड, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या होने वाला है कंपनी का, बिकॉज सारा कुछ ये टेक ड्रिवन कंपनी है। टेक ड्रिवन का जैसे आपने जोमेटो का देखा होगा, वो भी फुल्ली टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी थी। सो वो भी अगर आप चेक करेंगे तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच, आपको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। चौथा, आज का जो मार्केट सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी बुलिश है, सो आपको ये भी आपको पॉजिटिव मिलेंगे। पाँचवा, आपने जीएमपी देखा, जीएमपी में भी आपको ये ऑलमोस्ट 30% से लेकर के 40% दिख रहा है। मे बी ये चेंज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। सो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको डिसीज़न मेकिंग में एक परफेक्ट एक सुटेबल डिसीज़न पे ला सकते हैं। अगर मेरा मानेंगे, अगर मेरा आप राय लेना चाहेंगे तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यस, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए इस आईपीओ में, एंड नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए। मेरा मानना है इसके सारे डिटेल्स को देखने के बाद ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। दैट मीन्स आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है, आपका व्यू कुछ अलग भी हो सकता है। बिफोर इन्वेस्टिंग ऑलवेज डू योर ओन एनालिसिस, ये हमेशा मैं बोलता हूँ और ज़रूर कीजिएगा, उसके बिना इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।